हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेरे मित्र चैनल से जल्द जुड़ जाएं और इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को हम आगे लेकर चलेंगे। चलिए जी, चलिए सभी के सभी पहले जुड़ जाएं चैनल से, तब हम इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आगे लेकर चलेंगे। चलिए, आज का क्लास जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में कि आज का क्लास लिखा हुआ होगा साइंस में प्रकाश के दो पाठ। प्रकाश के आज हम पढ़ेंगे दो पाठ को लेकर चलेंगे। प्रकाश के अपवर्तन, है ना। आज हम आप लोगों के बीच लेकर चलेंगे प्रकाश के अपवर्तन को लेकर चलेंगे। सबसे पहले सभी मेरे प्यारे दोस्तों को दिल से गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी के सभी जो है फटाफट से पहले जुड़ जाएं। उसके बाद आज हम इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आगे लेकर चलेंगे। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच जो है एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। गौतम जी, हिमांशु जी, सभी को गुड मॉर्निंग जी। चलिए जल्दी फटाफट से पहले जुड़ जाएं। तो इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को जो है हम शुरू करेंगे, है ना। इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को हम आगे लेकर चलेंगे, शुरू करेंगे। जल्दी से पहले सब जुड़ जाएं फटाफट से। सभी को गुड मॉर्निंग। अमन जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। अमन जी गुड मॉर्निंग जी। चलिए, जो भी मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें। जो भी मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और जो चैनल पर नए हो रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आप सभी कैसे हैं? घर पर ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, है ना। आज का क्लास चलेगा चैप्टर हम लेकर चलेंगे। चलिए जी, देखिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ये देखिए आपके सामने आ चुका है ये स्टडी। आ जाइए, चलिए आ जाइए, है ना। सभी के सभी जुड़ जाएं और इस ऑनलाइन क्लासेस का मज़ा लें आप लोग घर बैठे। और 10th की तैयारी करेंगे हम सब मिलकर, सिर्फ एजे स्टडी के साथ, है ना। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच। दिनेश जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, राजा जी हैं। चलिए राजा जी गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी दोस्त तैयार हैं? सभी दोस्त तैयार हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों के बीच, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो क्लास होगा वह आज के क्लास में पढ़ना क्या है। तो आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन। अच्छा, एक छोटी सी बात हमें आपसे कहना है। एक छोटी सी बात हमें आपसे करना है। आप लोग थोड़ा सा जवाब दीजिएगा कि ये जो प्रकाश का परावर्तन था, जो हम पिछले कक्षा में, पिछले अध्याय में पढ़े, प्रकाश के जो परावर्तन है, उस प्रकाश के परावर्तन कौन से माध्यम में संभव है। हम कल के क्लास में ये बोलना भूल गए थे। प्रकाश के परावर्तन कौन से माध्यम में संभव है, पारदर्शी माध्यम में कि अपारदर्शी माध्यम में। चलिए जी, सबसे पहले जवाब दीजिए हमें। चलिए, सभी के सभी जुड़ जाइए। चलिए, गुड मॉर्निंग जी। राजा और नंदिनी कुमारी जी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। दिनेश जी गुड मॉर्निंग। अपारदर्शी माध्यम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मेरे दोस्त जवाब दें। प्रकाश के परावर्तन हम पूछें कौन से माध्यम में, प्रकाश के परावर्तन। क्वेश्चन हालांकि ये पूछ चुका है एग्जाम में। प्रकाश के परावर्तन जो है कौन से माध्यम में संभव है। प्रकाश के परावर्तन जो है आपका संभव है कौन सा माध्यम में? अपारदर्शी माध्यम में, है ना। प्रकाश का परावर्तन जो है अपारदर्शी माध्यम में ही संभव है, क्योंकि अपारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन
आज हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आज का जो क्लास होगा वह जानेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन जानेंगे, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सबको दिख रहा है ना। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम जानेंगे। चलिए आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे अच्छे से, प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। सभी के सभी पहले जुड़ जाएं, सभी के सभी पहले जुड़ जाएं। आइए देखते हैं, आगे लेकर चलते हैं हम आपको। और आज हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आ जाइए। चलिए प्रकाश के अपवर्तन है तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन होगा। प्रकाश के अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन कहते हैं इसे हम। आ जाइए। चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अरुण जी जुड़ चुके हैं, दिनेश जी सबको गुड मॉर्निंग। आ जाइए। तो आज हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में होता है, ठीक है ना। हमने पिछले जब चैप्टर में पढ़ा प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में हमने जाना कि वे केवल समतल, चिकनी या चमकदार और अपारदर्शी सतह पर ही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन जो है ये आपके पारदर्शी माध्यम में होता है, संभव होता है। सबसे पहली बात कि प्रकाश के अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में संभव होता है, ठीक है ना। ये पारदर्शी माध्यम क्या है आप लोग जानते होंगे। पारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम जिससे हम आर पार के वस्तु को आसानी से साफ और स्पष्ट देख सकते हैं, उसी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन होता है। आइए इस प्रकाश के अपवर्तन को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछते हैं। जब आप लोग कभी कदार देखते होंगे एक बाल्टी है, इस बाल्टी में आप, जब बाल्टी पूरी तरह से पानी से भरा हुआ ना हो, है ना, आप बाल्टी से कुछ दूर तिरछी नज़र से जब उस बाल्टी को देखते हैं और उस बाल्टी के नीचे यदि कोई सिक्का या कोई वस्तु रखा हुआ हो, तो उस स्थिति में आपको वे सिक्का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें पानी को डाल देते हैं और उसी स्थान से जब हम दोबारा उसे देखते हैं, उस जगह को, उस स्थान को, बाल्टी वाले स्थान को, तो क्या होता है कि हम उस सिक्के को देख पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप लोग गौर किए होंगे कि जब हम पानी से भरे बाल्टी में कोई छड़ी को डालते हैं तो वे क्या होता है, वे हल्का क्या होता है, अपने वास्तविक जो आकृति है उससे थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। रात्रि के समय देखते होंगे कि आकाश में जो तारे हैं वे तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। वे तारे आपस में क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तो ये सभी के सभी घटना आज हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। प्रकाश के अपवर्तन में बहुत सारे घटनाएं जो दैनिक जीवन में हो रही है, उन घटनाओं के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन है क्या, ठीक है ना।
ये प्रकाश का अपवर्तन है क्या। चलिए तो क्लास को हम शुरू करते हैं आप लोगों के बीच और जानते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम पारते हैं कांच की सिल्ली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक हम पारते हैं कांच की सिल्ली। प्रकाश की जो आपका अपवर्तन होता है वो आपका दो माध्यम में संभव होता है, ठीक है ना। वे आप, क्योंकि पारदर्शी यहाँ पर बोला जा रहा है, जब प्रकाश वायु से आ रहा है किसी पारदर्शिक पदार्थ में अगर वो प्रवेश करता है तो वहाँ पर उसकी माध्यम चेंज हो रहा है। आप लोग अच्छे से सावधानी से हमारी बातों को समझें, पढ़ें, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो प्रकाश हमेशा दो माध्यम में संभव होगा। जैसे हम यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि ये जो आपका एक क्या है, कांच का हमने सिल्ली पारा, ठीक है ना, ये आपका एक कांच का सिल्ली है, ठीक है, ये आपका एक कांच का सिल्ली है ना। अब ये कांच का सिल्ली है तो ये आपस में ऊपर आपका क्या होगा, ये आपका हो गया वायु हो गया, ठीक है, ये आपका वायु हो गया, ये कांच का सिल्ली, ये आपका वायु हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं माध्यम 1, माध्यम, इसे हम क्या कहेंगे, एक कहेंगे, ठीक है ना। और इसे हम कहेंगे माध्यम, इसे हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे अच्छे से बारीकी से कि ये अपवर्तन है क्या, जो हम समझेंगे। सभी दोस्त तैयार हैं तो आगे लेकर चलते हैं आप सभी को हम। ये आपका कांच है, ये आपका वायु है, माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी भी माध्यम से आती है, जैसे मान लिया जाए ये आपका माध्यम 1 से भी प्रकाश की किरणें आ रही है ना, माध्यम 1 से प्रकाश के किरणें ये आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। माध्यम 1 से आपके प्रकाश के किरणें क्या हुए, ये आपके आए, ठीक है। इसको पहले हम पूरा खींच देते हैं आपको ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर ये आपस में टकराया, ये आपका काल्पनिक होगा, डॉट डॉट लाइन से हम इसको दर्शा देंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, जब ये प्रकाश के किरणें वायु से, मतलब माध्यम 1 से आ रही है ना, और वे कांच मतलब माध्यम 2 के सतह पर पड़ती है, मतलब यहाँ पर वे आपस में पड़ी, ठीक है। तो होता है क्या कि जब प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से, समझ रहे हैं आप लोग, जब प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है, जब प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसके पथ में विचलन होता है ना। वे अपने वास्तविक पथ को, जैसे मान लिया जाए ये आपका किरण आ रहा है और ये इसका वास्तविक पथ है ना, ये इसका वास्तविक पथ है, लेकिन जैसे ही आपका माध्यम चेंज होता है, माध्यम बदलता है, तो माध्यम बदलने के बाद उस किरण के पथ में उत्पन्न होता है क्या, विचलन। जब उस किरण के पथ में विचलन होता है तो हम इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्लास में केवल सारे बात को अच्छे से समझें, जब हम आपको इसको पीडीएफ भेज दिया जाएगा तो आप लोग पीडीएफ से जो अच्छे से इसे नोट कर लें, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती है, वायु से आती है, किसी कांच या अन्य सतह पर टकराती है, तो टकराने के बाद इसके पथ में उत्पन्न होता है क्या, विचलन, ठीक है ना। इसके पथ में क्या उत्पन्न होता है, विचलन, ठीक है। ये आपका जो है इसके पथ में उत्पन्न हो गया क्या जी, विचलन उत्पन्न हो गया। इस प्रकाश को जाना चाहिए तो यहाँ से, ये प्रकाश को जाना चाहिए तो यहाँ से, लेकिन क्या हुआ, इसके पथ में विचलन उत्पन्न हुआ और ये जो है क्या हो गया, आपका प्रकाश जो है हल्का सा मुड़ जाता है ना, हल्का सा मुड़ जाता है। तो इसी मुड़ने की जो घटना है, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन,
क्लियर है बात? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? है ना? प्रकाश के अपवर्तन कहता है, प्रकाश के अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, तो उसके पथ में उत्पन्न होता है विचलन। तो उसके पथ में क्या उत्पन्न होता है? विचलन। जब उसके पथ में विचलन उत्पन्न होता है, जब उसके पथ में विचलन उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ क्षण के लिए हल्का सा वेट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार आप लोग अच्छे से जो है इस स्थिति को देखें, समझने का प्रयास करें, है ना? उसके बाद हम क्लास को जो है आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए जी, फिर से हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या यहाँ पर क्या कहता है कि ये जो आपका प्रकाश से किरणें आया, है ना, और जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश किया तो इसके पथ में क्या उत्पन्न हुआ? विचलन। इसी विचलन उत्पन्न होने की जो घटना होती है, तो इस विचलन उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं ना? आ जाइए। तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन है। थोड़ी सी अगर यहाँ पर हम ध्यान देने का अगर प्रयास करते हैं, तो यदि हम यहाँ पर एक लंब डालें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस बिंदु पर एक लंब डालें, है ना, यदि इस बिंदु पर हम एक लंब डालें, तो लंब डालने पर हमने क्या देखा? सबसे पहले क्या करते हैं? ये आपका आने वाला किरण है, क्लियर है? ये आपका आने वाला किरण है, तो आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण, ठीक है ना? जो आने वाला किरण है ये आपका है आपतित किरण। आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ये जो किरण जब इस सतह पर पड़ा, तो सतह पर पड़ने के बाद क्या हुआ? इसका हुआ अपवर्तन। सतह पर पड़ने के बाद इसका हुआ अपवर्तन, इसके पथ में हुआ विचलन उत्पन्न। तो ये जो किरण आपको यहाँ से निकला, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है ना? इस किरण कहते हैं परावर्तित किरण। ये आपका कहलाता है परावर्तित किरण कहलाता है, ठीक है ना? ये आपका क्या, सॉरी, अपवर्तित किरण होगा। ये अपवर्तित किरण, ठीक है ना? याद रखिएगा, जो किरणें का विचलन उत्पन्न हुआ, जब माध्यम चेंज हुआ, माध्यम में परिवर्तन हुआ, तो ये जो किरण आपका मिला, ये किरण आपका कहलाता है क्या? अपवर्तित किरण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? आप लोग समझ चुके होंगे आपतित किरण क्या होता है और अपवर्तित किरण क्या होता है। जब माध्यम में परिवर्तन होता है, तो उस विचलन होने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं, है ना? अब ध्यान दीजिए, यदि इस आपतित किरण और ये कांच की सतह है, ये आपका क्या है? सतह है, ये आपका कांच की सतह है। जब इस आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण और ये आपका अपवर्तित किरण जिस सतह पर आपस में मिलती है, उस सतह को हम कहते हैं आपतन बिंदु, है ना? इस सतह क्या कहते हैं हम? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब इसी आपतन बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं, इसी लंब को क्या कहते हैं हम? अभिलंब कहते हैं, है ना? इसी लंब को क्या कहते हैं हम? अभिलंब कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? फिर से आपको एक बार री करना चाहेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन हमसे कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके पथ में क्या उत्पन्न होता है? विचलन।
परिभाषा आप लोग अच्छे से याद रखें। उसके पथ में उत्पन्न होता विचलन, इसी विचलन को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आने वाले किरण को आपतित किरण, जब माध्यम 2 में आपका जो किरण गया उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। जब आपतित किरण और अपवर्तित किरण कि जो जहां जिस सतह पर पड़ता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? आपका अभिलंब कहलाता है। क्लियर है? अब यहां से देखिए एक सवाल उत्पन्न होता है कि ये जो आपका आपतित किरण है ना, और ये आपका अभिलंब है, वहां से तो एक कोण बन रहा है, यहां से आपका एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण। ठीक है ना? जो आने वाले से आपका बने, तो जो आने वाले से जो आपका बनता है उसे क्या कहेंगे? हम आपतन कोण कहेंगे। ठीक है? ठीक है ना? ये आपका आपतन कोण हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है? और ध्यान दीजिए, जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो आपका कोण बन रहा है, मतलब ये जो आपका कोण बन रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये जो आपका कोण बन रहा है, तो वह अभिलंब और किसके बीच बन रहा है? आपका अपवर्तित किरण के बीच बन रहा है। तो जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के जो बीच बन रहा है वह आपका क्या कहलाएगा? अपवर्तित कोण कहलाता है ना? जब ये दोनों के बीच आपका जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित कोण कहते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, ललित जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग जी। ये आपका क्या कहलाएगा? अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आपतन कोण है, इस आपतन कोण को हम कहते हैं क्या? साइन आई। क्लियर है? और ये जो आपका अपवर्तित कोण है उसको हम कहते हैं साइन आर कहते हैं, है ना? ये दोनों के बीच हम रिलेशन को जो है बाद में समझेंगे। ठीक है ना? पहले आप जो है यहाँ तक की बातों पर एक बार विचार कर लेते हैं कि आप यहाँ तक की बातों को अच्छी से समझ पा रहे हैं। सबसे पहली बात, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब दीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक पारदर्शिक माध्यम चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक पारदर्शिक माध्यम चाहिए। माध्यमों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए। जब आप इसे अच्छे से समझिएगा तब हम आपको एक लॉजिक बताएंगे जो कि एग्जाम में आपका बराबर पूछता है। पहले आप इस कथन को एक बार फिर से देखिए, समझाने का हम प्रयास करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन 2 माध्यम में, माध्यम 1 और माध्यम 2 इसका होना अनिवार्य है ना? माध्यम 1 और माध्यम 2 इसका होना अनिवार्य है। प्रकाश के अपवर्तन कितने माध्यम में? 2 माध्यम में। ये आपका कांच है, ये आपका वायु है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। क्लियर है ये आपका? ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ से आपका बात है, जब आने वाली किरण इस कांच की सतह पर पड़ा तो इस कांच की सतह का वास्तविक किरण का रेखा देखिए ये आपका था, लेकिन ये क्या हो गया? ये आपका थोड़ा सा विचलित, अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो गया? विचलित हो गया। तो इस विचलित होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है ना? आने वाले किरण को आपतित किरण, माध्यम 2 में जो आपका किरण गया उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर से मिलता है उसे हम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हो आपका अभिलंब कहलाता है। ये आपका क्या हो गया? आपतित किरण, अभिलंब से जो आपका कोण बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। और अपवर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बन रहा है वो आपका अपवर्तित किरण कोण कहलाता है। ठीक है ना? और ये इसे हम साइन आई से सूचित करते हैं और इसे हम क्या करते हैं? साइन आर से सूचित करते हैं। यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आ जाइए। अब हम आपको जो है आगे लेकर चलने का प्रयास करेंगे, है ना? अब हम आपको जो है आगे लेकर चलने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मिटाने वाला यह है आपका चलिए इसको मिटा रहे हैं। यहाँ से हम फिर एक बात समझेंगे, यहाँ से हम फिर एक बात समझेंगे। ठीक है ना? यहाँ से हम फिर एक बात समझने का प्रयास करेंगे। आ जाइए, देखते हैं आगे क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर हम एक बात समझने का प्रयास करेंगे, है ना? थोड़ा सा बात पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा। ये कहानी आपका काफ़ी रोमांचक होने वाला है, ये कहानी आपका काफ़ी रोमांचक होने वाला है। ठीक है जी, आ जाइए। अब हम एक बार और आपके बीच किरण आलेख खींच रहे हैं। ठीक है,
एक बार और हम आपके बीच किरण आलेख खींच रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका कांच का एक सिल्ली है, ठीक है ना। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ये हम यहाँ पर पा रहे एक कांच की सिल्ली, ये आपका कांच है। थोड़ा सा रुकिएगा, वेट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक कांच का सिल्ली है। ये आपका क्या हो गया, कांच हो गया, है ना। जब ये आपका कांच है तो ऊपर में क्या आपका हो जाएगा जी, वायु हो जाएगा। जब ये वायु है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, माध्यम एक कह सकते हैं, माध्यम एक कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, माध्यम क्या कहेंगे, इसे हम दो कहेंगे, ठीक है ना। इसे माध्यम एक और इसे हम क्या कहेंगे, माध्यम दो कहेंगे। यहाँ तक की बात आप लोग समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम दो चीज़ सीखेंगे जो आपका एग्जाम में बराबर पूछता है। यहाँ से हम दो बातों को सीखेंगे जो एग्जाम में जो है आपका बराबर पूछ रहा है। सबसे पहला बात क्या जानेंगे, दो बात जानेंगे। पहली बात हम जानेंगे विरल माध्यम क्या है, विरल माध्यम, और दूसरा हम जानेंगे सघन माध्यम क्या है, ठीक ना। पहला जानेंगे एक विरल माध्यम और एक हम जानेंगे सघन माध्यम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे कि ये जो आपका वायु है माध्यम एक है। हम फिर से अगर आपको एक किरण पा रहे, ठीक है ना। ये जब हम किरण पा रहा तो इसका तो वास्तविक ये लाइन था आपका, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं हम। ध्यान दीजिए, इसका तो आपका देखिए वास्तविक लाइन आपका ये जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो आपका क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है काल्पनिक। जब ये मेरा काल्पनिक हो जाता है तो किरण कहाँ से गुजरती है, तो किरण आपका हल्का तिरछा होकर के गुजरती है। जब इस बात पर हम क्या डाल देते हैं, अगर यहाँ पर हम डाल देते हैं लंब, तो यहाँ से घटना आपका शामिल होता है दो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम दो घटना को पेश करेंगे। सबसे पहली घटना क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें, थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब आपका है, ठीक है। और ये आपका आपतित किरण, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये आपका आपतन बिंदु। क्लियर है यहाँ तक की बात, है ना। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण आया वायु से, ठीक है। आपतित किरण आया वायु से, प्रवेश कहाँ किया, कांच की सतह पर प्रवेश किया। अभिलंब है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस क्षण क्या हुआ, अभिलंब की ओर क्या हो गया, आपका झुक गया। क्लियर है, ये आपका अभिलंब की ओर क्या हुआ, आपका झुक गया। जब ये आपका अभिलंब की ओर झुका, तो अभिलंब की ओर झुका क्यों, ये अभिलंब की ओर झुका क्यों, है ना। तो यहां से हम समझेंगे क्या, यहां से हम क्या समझते हैं कि इसका अभिलंब की ओर झुकने का मेन मकसद क्या था, मेन कारण क्या था कि ये माध्यम जो आपका है, ध्यान दीजिए गौर से, ये माध्यम जो आपका है ये आपका वायु है, ये माध्यम जो आपका है ये आपका कांच है। हम जानते हैं कि वायु में यदि हम प्रकाश की चाल की गणना करें तो वायु में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸, ठीक है, या किलोमीटर में करते हैं तो 10⁵ किलोमीटर पर घंटा ये आपका हो जाएगा, सॉरी पर सेकेंड आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कांच की, यहाँ पर क्या है, सॉरी 3 होगा यहाँ पर 3 लाख। लेकिन जब हम बात करते हैं कांच की बात करते हैं
जब हम कांच की बात करते हैं तो यहाँ आपका क्या होता है 225 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हमने क्या देख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक है। क्लियर है आपका, वायु में प्रकाश की चाल अधिक है ना, और कांच में प्रकाश की चाल क्या है, कम है। वायु में प्रकाश की चाल अधिक है और कांच में प्रकाश की चाल आपका कम है। तो यहां से हम निकालते हैं दो बात। जब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, जब अधिक प्रकाश की चाल वाले माध्यम से कम प्रकाश की चाल वाले माध्यम में किरणें अगर प्रवेश करती है तो वे अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। याद रखिएगा, वे अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। जब प्रकाश की किरणें अधिक चाल वाले से कम चाल वाले में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब की ओर झुकती है ना, वे अभिलंब की ओर झुकती है। तो ध्यान दीजिए, यहां से हम बात निकालते हैं दो लॉजिक। एक समझेंगे विरल माध्यम को समझेंगे और एक समझेंगे हम सघन माध्यम को समझेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने कुछ लिख रहे हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या कहता है, किन्हीं दो माध्यमों में, देखिए हम लिख रहे हैं आपको, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम में यदि प्रकाश की चाल अधिक हो, क्या लिखे यहाँ पर, हम अधिक लिखे हैं, प्रकाश चाल का क्या हो रहा है, अधिक हो रहा हो, अधिक हो तो वे क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये विरल माध्यम कांच में लाइट की चाल 2 लाख किलोमीटर है। अच्छा, पानी में 2.5 लाख होगा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। कांच में 2 लाख ही है, पानी में आपका जो है 2.5 लाख था, पानी में था, चलिए ठीक है। आ जाइए यहाँ से देखते हैं क्या, ये जो आपका है, ये जो हम देखिए यहाँ पर लिखे आपका विरल माध्यम, ठीक है ना। हम यहाँ पर समझने का क्या प्रयास करें, विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, जब हम किसी दो माध्यमों के बीच को तुलना करते हैं, जब हम किसी दो माध्यमों के बीच को हम तुलना करते हैं, तो जब दो माध्यमों के बीच में पहले माध्यम की, याद है यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, प्रकाश की चाल, करा दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा जब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या आपका हो, अधिक हो। मतलब यदि हम तुलना करते हैं वायु और कांच से, यदि हम तुलना करने का प्रयास करेंगे, वायु और कांच से तुलना करने का प्रयास करेंगे, तो क्या यहाँ पर रहा कि कांच की तुलना में दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल आपका क्या है, अधिक है ना। यहाँ पर 3 लाख आपका है और ये आपका हो रहा है, ये आपका 2 हो रहा है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है आपका कि इस स्थिति में अगर ध्यान दिया जाए, इस स्थिति में अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो आपका कांच है, ये जो आपका वायु है, तो वायु यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। ठीक है, वायु आपका क्या होगा, विरल माध्यम, क्योंकि कांच और वायु की अगर यहाँ पर तुलना किया जाए तो यहाँ पर क्या है, वायु में प्रकाश की चाल अधिक है। जब वायु में प्रकाश की चाल अधिक है, ठीक है,
जब वायु में प्रकाश की चाल अधिक है तो ये आपका क्या कहलाएगा, कांच की अपेक्षा विरल माध्यम कहलाता है ना। विरल माध्यम वाली बात आप लोग जान चुके हैं। विरल माध्यम किसे कहेंगे, जब दो माध्यमों में, साथ साथ बोलिएगा, जब दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा पहले माध्यम में क्या हो, अधिक हो, दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम में अधिक हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वायु और कांच, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वायु और कांच की अपेक्षा कौन से आपका विरल माध्यम है, तो हम जवाब क्या देंगे, जवाब मेरा होगा क्या, आपका वायु। क्योंकि कांच और वायु से जब हम तुलना करते हैं तो कांच में, वायु में जो आपका प्रकाश की चाल क्या अधिक हो रहा है, अतः वायु मेरा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम होगा, है ना। वायु मेरा क्या होगा, आपका विरल माध्यम होगा। क्लियर यहाँ तक की बात। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए ये समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर घटना क्या घट रहा है। जब प्रकाश की किरणें विरल, मतलब ये वायु मेरा क्या हो गया, विरल, है ना, ये आपका विरल है। तो जब वायु विरल है तो ये आपका कांच क्या हो जाएगा, सघन, ये आपका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। जस्ट हम सघन के लिए यही एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा, या यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, अगर इसी को हम चेंज करके कर देते हैं सघन माध्यम, ठीक है ना, इसी को हम लिख देते हैं आपका सघन। अगर हम इसी को लिखने का प्रयास करें सघन माध्यम, लिख सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल पहले माध्यम की अपेक्षा, इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, लिख सकते हैं पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, है ना। याद रखिएगा ये आपका सघन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहां से समझ गए सघन और विरल के बारे में समझे। सघन जब पहले की अपेक्षा दूसरे में प्रकाश की चाल कम हो तो ये वायु, कांच और वायु की अगर हम तुलना करें तो वायु आपका विरल है, कांच आपका सघन है। क्लियर है आपका, ठीक है ना। अब यहां से हम दो चीज सीखते हैं जो कि एग्जाम में पूछ देता है। पहली बात क्या सीखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, एक बार में याद कीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है। क्लियर है, अभिलंब की ओर क्या आपका हो रहा है, झुक रहा है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रहा हो, विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रहा हो, ठीक है ना, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुकता है। अभिलंब की ओर क्या होता है, झुकता है। हम यहाँ पर आपको नोट में लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, दिख रहा है ना आपको, विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब की ओर झुकती है, तो वे अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। याद हो गया भाई आपका बात, याद कर लिए होंगे, नहीं दिख रहा आपको, चलिए कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, रुकिए, हम प्रयास करते हैं।
चलिए अब ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगी, सघन में प्रवेश करेगी, तो वे अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, याद, ये अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है। ये बात आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछता है ना। ये आपका जो है बात एग्जाम में क्या होता है, पूछता है ना। ये बातें जो है एग्जाम में आपका पूछता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। क्लियर यहाँ तक की बात। अब देखिए हम आगे लेकर चलते हैं आपको। फिर से अगर इसे हम प्रयास कर लेते, इसको मिटा दिया जाए, फिर से यदि हम यहाँ से प्रयास करते हैं आपको समझाने का, है ना, तो यदि हम प्रकाश की किरणों को यदि इस ओर से गुजार रहे हों, ध्यान दीजिएगा, यदि हम प्रकाश की किरणें को इस ओर से गुजार रहे हैं, कांच से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती है, आइए हम एक रेखा से इसे समझने का प्रयास करते हैं। फिर से एक बार देखिए, आपके बीच कांच का एक सिल्ली पारा है ना, यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश की किरणें आया, ये आपका प्रकाश की किरणें आया, इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये हल्का सा क्या होता है, विचलित, ये यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, मुड़ जाता है। जब ये अभिलंब यहाँ पर डाला तो ये अभिलंब की ओर झुका, लेकिन क्या होता है, जब इसका होता है दोबारा अपवर्तन, ठीक है ना, जब ये प्रकाश की किरणें कांच से, ये आपका क्या हो रहा है, कांच, जब ये कांच से प्रवेश करता है कहाँ, वायु में, जब ये कांच से वायु में प्रवेश करता है तो ये इस प्रकार से आगे की ओर निकलता है। मतलब जब हम यहाँ पर लंब डालेंगे, जब हम यहाँ पर लंब डालते हैं तो ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है ना, ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो हमने यहाँ से दो बात सीखा, यदि प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश करे, जब विरल से सघन में प्रवेश करे तो क्या आपका हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक रहा है ना। जब सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है तो अभिलंब से ये आपका दूर भाग रहा है। क्लियर यहाँ तक की बात। क्या आप लोग यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं, बोलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? गौतम जी, अमन जी, विष्णु जी, विकास जी, ललित जी, विक्की जी, बोलिए, किन्हीं कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक की बातें आप लोग समझ पाए ठीक से? सुंदर जी को क्यों नहीं समझ में आया? अब तो इतना टाइम लेकर हमको समझा रहे हैं बात को, है ना। थोड़ा सा बात पर फोकस रहिए, बात पर ध्यान दीजिए। अमन जी को भी समझ में नहीं आया, हिमांशु जी को भी समझ में नहीं आया, वाह रे वाह, गौतम जी को केवल समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। आइए ध्यान देते हैं, सिंपल सा बात याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश करे तो अभिलंब की ओर झुकता है। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करे तो वह अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर, बात लेकर चलते हैं, जो कि ये आपका बात जो अभी हमने सीखा ना, चलिए इसको फिर से हम लिखते हैं एक बार। जो अभी हमने सीखा, यहाँ से बहुत सारे आपका क्वेश्चंस आपका होने वाला है, ठीक है ना। चलिए पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आप जवाब दीजिए। ये आपका लिखे कांच, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, है ना। अगर कांच में प्रकाश की चाल लेते हैं तो ये आप कितना था, 2 लाख था किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 10⁵ कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं पानी में
प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल ये आपका था 225 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 यहाँ पर 0.5 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब आप हमें ये बताइए कि ये कांच, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कांच है और ये आपका पानी है, ये दोनों में सघन कौन है और विरल कौन है? चलिए ये दोनों बताइए, कांच और पानी। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर हम पानी की बात करते तो 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप हमें बताइए कि इसमें सघन कौन है और विरल कौन है? कांच और पानी में कौन सा सघन है और कौन सा विरल है? कमेंट करके हमें बताइए। पानी आपका क्या होगा गौतम जी? पानी सघन है कि विरल है? कांच सघन, पानी विरल। आ जाइए, आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्या बताए थे? किन्हीं दो माध्यम, तो अगर हम इसे बनाते हैं माध्यम 1, यदि ये माध्यम 1 हो, ये माध्यम 2 हो, है ना, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2, ये कांच, तो कांच में आपका कितना है? 2 लाख है, ठीक है। जबकि पानी की बात करते तो पानी में आपका 2.25 लाख आपका चल रहा है, किलोमीटर पर सेकंड का चल रहा है। तो ये दोनों में प्रकाश की चाल किसका ज्यादा है? तो प्रकाश की चाल ज्यादा किसका? पानी में आपका ज्यादा है। तो जब प्रकाश की चाल पानी में ज्यादा है तो ये कांच की अपेक्षा ये आपका हो जाए कौन सी? विरल, ठीक है। और ये पानी की अपेक्षा कांच क्या हो जाएगा आपका? सघन, है ना। कांच आपका सघन हो जाएगा और पानी आपका क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। चलिए जी, बहुत अच्छे, है ना। तो ये हम सघन और विरल की बात को हम अच्छे से जान लिए। अब हम आपको कुछ और करवाते हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, आप लोग देखते होंगे घर में, जैसा कि शुरू में हम आपको बताएं, कुछ बातें लिखाते हैं। पानी में रखा हुआ सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से कुछ उठा हुआ मालूम पड़ता है। याद रखिएगा, पानी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से क्या होता है? उठा हुआ मालूम पड़ता है ना। पानी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से क्या होता है? उठा हुआ मालूम पड़ता है। अच्छा, आप लोग ग्लास में देखते होंगे, जब ग्लास में आप पानी को पूरी भर दीजिए और उस ग्लास को आप यदि ऊपर से देखते हैं तो आपको लगता है उसका जो पेंदी है नीचे वाला वो हल्का उठा हुआ मालूम पड़ता है। वास्तविक स्थान से उसकी गहराई क्या होती है? कम मालूम पड़ता है। ऐसा आप लोग अनुभव किए होंगे, है ना। वो ग्लास का जो पेंदी है वो वास्तविक स्थान से क्या होता है? थोड़ा सा उसकी गहराई कम मालूम पड़ती है। तो ये सारी की सारी घटना किसका है? तो प्रकाश के अपवर्तन का है। जैसे मान लिया जाए हम आपको एक बीकर में एक सिक्का यहाँ पर रख दें, है ना। एक सिक्का यहाँ पर रख दें। कोई प्रेक्षक जो है अपनी आंखों से जो है ना,
कोई प्रेक्षक जो है अपनी आंखों से यहाँ पर, जब इसमें पानी डाला हुआ नहीं है तो यहाँ पर से जब इसे देखता है, जब यहाँ पर से इसे देखता है तो ये आपस में स्थान, जब पानी इसमें डाला हुआ नहीं होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, उसको सिक्का दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इस स्थिति में क्या हो रहा है, उसको सिक्का दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब वही व्यक्ति उसी स्थिति में, उसी समय इसमें कुछ पानी को डाल देता है, अगर फिर से हम स्थिति को बनाना चाहें तो यदि इसी स्थिति में यदि वह कुछ पानी को डाल देता है, इसमें पानी को अगर यहाँ पर डाल देता है और प्रेक्षक जब इसे देखता है, प्रेक्षक जब इसे देखता है अपनी आंखों से, है ना, जब इसे अपने आंखों से जब इसे देखता है तो होता है क्या, होता है क्या कि सिक्का आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, सिक्का जो आपका है यहाँ पर दिखाई देता है। होता है क्या कि प्रकाश तो आती है, प्रकाश तो आती है, यहाँ पर से प्रकाश तो आया, है ना, प्रकाश तो आया, लेकिन जब प्रकाश यहाँ पर प्रवेश करती है तो इस स्थिति में इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। लेकिन अपवर्तन होने के बाद ये आपका वायु, ये आपका पानी, पानी के बाद ये आपका प्रवेश करता, जब वायु से करेगा पानी में प्रवेश तो अविलंब की ओर झुकेगा, तो ये झुका। लेकिन पुनः जब ये प्रकाश की किरणें सिक्का से परावर्तित होकर के पुनः यह जब पानी की सतह से ऊपर आता है, पानी की सतह से ऊपर आता है तो वे क्या होता है, अभिलंब की ओर क्या दूर भागेगा। अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। जब ये अभिलंब से दूर भागता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका सिक्का है, ये जो आपका सिक्का है, ये जो आपका सिक्का है, वहाँ से यहाँ से प्रकाश न आते हुए, यहाँ से प्रकाश न आते हुए ये आपका प्रकाश जो है डॉट डॉट लाइन से यहाँ से आता हुआ मालूम पड़ता है। जब ये आपस में क्या होता है, सघन से विरल में प्रवेश करता है तो ये अविलंब से दूर भागता है ना, अविलंब से दूर भागता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वे सिक्के अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ मालूम पड़ता है। इसी स्थिति को आप जब दोहराते हैं कि जब किसी भी ग्लास में कोई भी आप पेंसिल को या कोई भी माने छड़ी को अगर डालते हैं और उसमें पानी यदि भरा हुआ होता है तो छड़ी क्या होता है, अपनी वास्तविक स्थान से थोड़ा उठा हुआ मालूम पड़ता है। इस प्रकार से, है ना, यदि आपने यहाँ पर कोई छड़ी को डाला, आपने यहाँ पर कोई छड़ी को डाला, ठीक है, ये आपका कोई छड़ी है, जब यहाँ पर आप कोई इसमें पानी भर देते हैं, है ना, जब आप इसमें पानी को भरते हैं तो होता है क्या कि ये जो आपका छड़ी है, ये आपका छड़ी जो है अपने वास्तविक स्थान से क्या होता है, कुछ मुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। जब ये प्रकाश किरणें पानी से कहाँ प्रवेश करती है, वायु में, है ना, पानी से वायु में प्रवेश करती है तो ये अविलंब से दूर हटता है। तो प्रकाश उसे यहाँ से न आकर के दिखाई पड़ता है, कहाँ से, हल्का ऊपर से दिखाई देता है। इसी के कारण जो है, ये जो आपका पानी से भरा कोई बाल्टी हो उसकी गहराई क्या होती है, वास्तविक गहराई से कम मालूम पड़ता है ना। तो यहाँ तक की बात जो है ना, यहाँ तक की बात जो है हमने समझा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कुछ बिंदुओं को हमने समझा। ठीक है, कल जो हम साइंस के क्लास को हम आगे लेकर चलेंगे, ये जो आपका बातें जो यहाँ तक आपको पढ़ाए हैं, ये सब बात को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। हम क्लास खत्म होने के बाद जो है ग्रुप में जो है आपका PDF इसका भेज देंगे, आप लोग उसे अच्छे से नोट्स कर लें और फिर कॉपी तैयार कर लें। ठीक है ना, मिलते हैं कुछ समय बाद। मैथ का क्वेश्चन आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे से सोल्व कर लिए होंगे, है ना। उसी क्वेश्चन को हम आज 1 से लेकर के मैथ के क्वेश्चन में 1 से लेकर के 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन किसी को प्रॉब्लम होगा अपना अपना क्वेश्चन को रखेंगे, हम उसी क्वेश्चन को आज सोल्व करेंगे, फिर मैथ को कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे। सभी तैयार हैं? मैथ का क्लास चलेगा, इसके बाद जस्ट कुछ समय बाद क्लास चल रहा है। ठीक है, मैथ का क्लास चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कुछ समय बाद।
तब तक के लिए बाय।